हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मीरान। मैं खाना नहीं खाऊंगा अभी। सिर्फ एक बात कहने आया हूं सबसे, आप सब गौर से सुन लें। आज के बाद कोई भी रेहान से बात करने की कोशिश नहीं करेगा, एक लफ्ज भी नहीं। कोई भी उसके कमरे के सामने से नहीं गुजरेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। रेहान को कोई नहीं बताएगा कि हमारी शादी हो चुकी है। अगर उसको कहीं से पता चला तो जिम्मेदार तुम होगी गोनल, और अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें तलाक देने में। मैंने खाना खा लिया। अस्मा, दरवाजा बंद कर दो। इस खाने की टेबल पे मेरे अलावा और किसी को आप नहीं बिठा सकती। अब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एक दिन इस मेज पर तुम भी नहीं मौजूद होगी, तन्हा सिर्फ मैं रह जाऊंगी। याद रखो, इस घर में कभी भी तुम मेरी जगह नहीं ले सकोगी। तुम जानती हो कि ऐसा क्यों? क्योंकि तुम इस हवेली को एक बेटा भी नहीं दे सकी। मैंने असलान बे के खानदान को 3 बेटे दिए हैं। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने जो कुछ किया, अगर जान जाओ तो मेरे कदमों में गिर जाओगी। गलत कह रही हैं आप अजीजा बेगम। मैंने इस खानदान को एक बेटा दिया था, लेकिन तुम्हारे बेटे ने वो ले लिया। फिर मैंने क्या किया? अपनी आखिरी चीज भी आपको दे दी। अपनी बेटी को असलान बे खानदान की बहू बनाया। आपकी नस्ल को वो जारी रखेगी। मेरे से लिया हुआ बेटा वो देगी। मेरे साथ होने वाला जुल्म मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बेटी इस खानदान का खून है, असलान बे खानदान की पोती है। मैं भी वही कह रही हूँ। मेरी बेटी ही असलान बे खानदान की असल बहू है। जितना एलिफ से प्यार करती हैं, मेरी बेटी से भी करें। अगर आपको इस टेबल पे एक वारिस चाहिए तो अपना वादा पूरा करें। मीरान को अपने काबू में करें। मीरान हमारे अलावा और कहीं नहीं जा सकता। अब है, रेहान है ना, लेकिन ये हरगिज मत भूलिएगा, ये शादी खत्म नहीं हो सकती। मीरान मरकर भी गोनल असलान बे को तलाक नहीं दे सकता। ग्रेट, आप सबकी वजह से ये घर पागल खाना बन गया है। तुम्हारा जोर भी सिर्फ हम पर ही चलता है। अगर हिम्मत है तो दादी जान से बात करो, उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। गोनल आपी, प्लीज आप बात को समझिए। जब आप रिश्ता लेकर गई थी तो आप मना भी तो कर सकती थी ना। आप उस वक्त क्यों नहीं कह सकी? ठीक है, मैं नहीं कह सकी। चलो तुम्हें देखते हैं कि तुम इस मामले में क्या कहती हो दादी जान से। मेरा इसमें क्या लेना देना, और ना ही मैं पढ़ना चाहूंगी। तुम्हें पूरे शहर के सामने अस्मा तमीर एलब की बेटी एलिफ तमीर एलब कहकर तारुफ करवाएंगी। जाकर खुद पूछ लो, हिम्मत है तो ना करके दिखाओ।
खैरियत तो है? बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गई? आप मुझे मेरा नाम छीनेंगी? मैंने जो सुना वो ठीक है, मतलब अब मेरी बारी है। ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर शादों वालों को पता चल गया कि आपका मतलब मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप जो इंतकाम ले रही हैं ना, उसका बदला वो मुझसे भी ले सकते हैं नानी जान। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारे उस खानदान के लिए कर रही हूँ। नहीं, आपके दिल में जो आता है वही करती हैं। आपने सबको इस आग में डाला, पर मुझे नहीं डाल पाएंगी आप। किसी को तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। समझ गई ना तुम? समझ गई ना? आप सच कह रही हैं? बड़ी बेगम साहिबा राजी हो गई हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर कब से आऊँ मैं काम पर आप ही? ठीक है, कल सुबह सुबह हवेली पहुँच जाऊंगी मैं आप ही। बहुत शुक्रिया आपका आप ही, बहुत शुक्रिया। हेलो, उन्होंने रख लिया है मुझे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक बार हवेली में चली जाऊं, फिर देखिएगा कैसे खबरें निकाल निकाल के आपको पहुंचाती हूँ। लेकिन आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा, इसीलिए मैंने इस काम की जिम्मेदारी ली है। गुल खानम, खाने को इंतजार नहीं कराते, खाना खाओ। शाबाश। आप ही आएंगी तो ही मैं खाऊंगी। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। गुल खानम, जब तक खाना नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? जब तक आप ही नहीं आती मुझे ठीक भी नहीं होना। गुल आराम से, डॉक्टर ने भागने से मना किया है। आप लोग खाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। तुम सब लोग खाना क्यों नहीं खाते? ठंडा हो रहा है। बहू, बाबा, अब वक्त आ गया है कि आजाद के लिए हमारी बराबरी के खानदान से किसी अच्छी लड़की का रिश्ता ढूंढो। रिश्ता करवाने वाली की कॉल आई थी। उसने कहा है कि हमारी हैसियत के मुताबिक एक रिश्ता है। वैसे क्या देख रहे हो? अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजाद साहब की शादोलो खानदान की नस्ल तुमसे ही बढ़ेगी। जहान बाबा, बिजनेस के जितने मामलात हैं सब में आजाद को अपने साथ रखा करो। अब ये बच्चा नहीं है, जितना घूमना था घूम लिया। खिजर अब बिजनेस देखने की पोजीशन में नहीं है। तुम दोनों बाप बेटा बिजनेस पे फोकस करो। हाँ बाबा। मैं खा चुका हूं, चलता हूं मैं। सब मेरी वजह से हुआ। जो कुछ भी हुआ है मेरा कसूर है। मेरे गुनाहों का कफारा अदा कर रही है वो, मेरी बेटी रेयान।
असलान बे खानदान ये समझता है कि मीरान के बाप को मैंने मारा है, इसीलिए उन्होंने इस बात का बदला लिया है। तो ये बात थी। जब तो मीरान ने रेहान का रिश्ता मांगा ताकि रेहान पर जुल्म करके आपसे बदला ले सके। ये सब पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मेरी वजह से उसने किया। जहरा, बताएं मुझे क्या हुआ था, सब बताइए मुझे। मुझे किसी से मोहब्बत थी, बहुत अरसा पहले। दिलशाह, हम शादी करने वाले थे, लेकिन नहीं हो सकी शादी। मैं जब आर्मी ट्रेनिंग पर गया हुआ था तो असलान बे खानदान ने उसे अपनी बहू बना लिया। दिल ने चाहा कि उसे एक बार देख लूं, मगर उसे देखकर पागल हो गया मैं। वो उस पर जुल्म करते, तकलीफ पहुंचाते थे उसे। बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारी बात हुई, हमने भागने का फैसला कर लिया। एक शादीशुदा औरत के साथ? नहीं, ये बात नहीं थी सिर्फ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बता दूंगा। हम जब भाग गए तो अजीजा ने हमारे पीछे अपने लोग भेजे। बाबा लोगों ने हमें ढूंढ लिया था, उसको मुझसे ले गए वो लोग। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि ये सब मेरा गुनाह है। अगर पता होता तो दोनों बच्चियों को बचा लेती। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मेरी बात सुनो जहरा, मुझे पहले पता होता ये सब तो ऐसा नहीं होने देती, अपनी बच्ची को बचा लेती। ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है आजकल। आप ही की रट लगाई हुई है उसने। उसकी बहुत फिक्र होती है, दवाई भी नहीं खाती है वो। चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए क्यों ना सही, लेकिन प्लीज उसे घर ले आओ। मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं जागी। तुम में इंसानियत बाकी है तो मुझ पर ही एहसान कर दो। कौन है? रियान, मैं हूं, दरवाजा खोलो। इस वक्त क्यों आए हो मीरान? मुझे मजीद अजियत देने आए हो तुम यहां? नहीं, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाने आया हूं। कैसे? सच बोल रहे हो? वाकई लेकर जाओगे तुम मुझे वहां? ले जाऊंगा। गुल जब से हॉस्पिटल से वापस आई है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। थैंक यू सो मच मीरान,
थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने कितना मिस किया अपनी बहन को। खुदा का शुक्र है वो डिस्चार्ज हो गई। मुझे देखकर कितनी खुश हो जाएगी। कैसे पता चला तुम्हें ये? बस पता चल जाएगा, हम जाएंगे वहां, ठीक है? मतलब हम हवेली जाएंगे? लेकिन तुम्हें पता है ना अगर वहां गए तो? जानता हूं मैं, इसलिए आधी रात को जब सब सो रहे होंगे तब जाएंगे वहां। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। किन बातों का? तुम्हें गुल से सिर्फ 20 मिनट मिलना होगा, फिर उस हवेली से हम दोनों निकल कर वापस आ जाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है तुम्हें, ठीक है? इससे ज्यादा रुकना भी चाहूं तो नहीं रुक सकती। अगर दादा जान ने देख लिया, खैर कोई बात नहीं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी बहन गुल से मिलने के लिए जा रही हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीरान, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ठीक है, जब आधी रात होगी मैं आ जाऊंगा। ठंड लग रही है क्या? नहीं, लेकिन हम किसका वेट कर रहे हैं? खबर का। कौन सी खबर? चलो आओ मेरे साथ, उस तरफ चलते हैं। तुम्हें कैसे पता कि उस तरफ से भी रास्ता है हमारी हवेली का? पहले आ चुका हूं मैं। गुल ऊपर वाले कमरे में है, तुम जाओ वहां पर। 20 मिनट बाद हम यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं खुद वहां जाऊंगा। फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, साथ आए हैं साथ जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम वापस आओगी, वादा करो मुझसे। तुम्हारे साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में एक मुआवजा हो गया है, जिसके लिए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं इस हवेली से जा रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुआवजा नहीं, मुसीबत है। आज मैं अपने ही घर में एक चोर की तरह दाखिल हो रही हूँ। मेरे बाबा जान, मेरी अम्मी जान, इस हवेली में मेरे दिल के टुकड़े रहते हैं। अम्मी। ज़हरा क्या हुआ? ख्वाब में रेहान को देखा मैंने।
आप ख्वाब में आई हैं? नहीं मेरी जान, मैं हकीकत में आई हूँ। मेरी गुल। आपी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया मेरी जान। सुना तुम खाना नहीं खा रही हो? मैंने ये बहाना किया था ताकि आप मेरे पास आ जाएं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ आपी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर मेरी गुल को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। चले चल के अम्मी को जगाते हैं। नहीं नहीं, किसी को भी जगाने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन अम्मी ने भी तो आपको बहुत मिस किया। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ गुल, उनसे नहीं। अच्छा आपी, आप इस वक्त यहाँ आई हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे। मिरान लेकर आया है मुझे। अच्छा, कहाँ है वो? अगर वो नहीं आई तो आपके मिरान भाई ने आपको बहुत मिस किया, लेकिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि रात बहुत हो गई है। आपको पता है, मैंने उन्हें भी बहुत मिस किया। ना उन्होंने मुझे कॉल की और ना ही मेरे लिए फ्लावर्स भेजे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें इसलिए नहीं बताया होगा कि वो परेशान हो जाएंगे। आप क्यों रो रही हैं? क्या मिरान भाई अब आपसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है गुल बेटा, बहुत प्यार करता है वो, और मेरा बहुत ख्याल भी रखता है वो उस घर में। आपके लिए चॉकलेट भी लाते होंगे ना? बलून, च्युइंगम। आपको पिकनिक पे भी लेके जाते होंगे ना, जैसे मैं बाबा और आजाद भाई के साथ जाती हूँ। आपका घर भी बहुत बड़ा होगा ना? बहुत बड़ा घर है, बिल्कुल एक महल के जैसा है। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो याद ही नहीं आती किसी की। सब लोग इतनी मोहब्बत जो करते हैं मुझसे। आपी, आपके पास जो शादी का जोड़ा है ना, वो मुझे दे दें, क्योंकि मेरा जोड़ा खराब हो गया है। आपको पता है, जब मुझे गोली लगी थी ना, तो मैंने वही जोड़ा पहना हुआ था और उस पे खून लग गया, इसीलिए अम्मी ने उसे फेंक दिया। तुम्हारे लिए एक नया जोड़ा लेकर आऊंगी। ला देंगी? कब लाएंगी? बहुत जल्द लेकर आऊंगी। आपी, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि हम बलून पकड़कर हंसते हंसते चलते जा रहे हैं, मतलब बहुत खुश थे हम। तो ये ख्वाब देखकर मेरे जहन में आया, आप अपने घर में बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपी, आप नहीं रोएं। अगर आप यहाँ पे आके रोती हैं तो आप नहीं आया करें। ठीक है आपा की जान, अब नहीं रोऊंगी मैं, ठीक है? आपी, अब आप मुझे लोरी सुनाएं।
मेरी प्यारी गुड़िया सो रही है, अब सितारों यूं शोर ना मचाना, मेरी गुड़िया को आके सुलाना। आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया। अब मुझे नींद आ रही है, आपकी गोद में ही सो जाऊंगी, मुझे छोड़कर नहीं जाइएगा, ठीक है? निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया। गुड़िया से कहा निंदिया ने, मैं तुमको आई सुलाने, बस अब सो रही है गुड़िया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया। सुला जा प्यारी गुड़िया को, सुला जा प्यारी गुड़िया को। जा रे निंदिया, जा रे निंदिया, सुला जा प्यारी गुड़िया को। किधर रह गई रेहान? जल्दी आओ यार, जल्दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतनी देर में तो उसको वापस आ जाना चाहिए था। लगता है कुछ गड़बड़ है। बहुत चर्बी चढ़ गई है। रेहान, दादी जान, आप यहां पर क्या कर रही हैं? सीधी चल, चलती रहे, सीधी, खामोशी से चलती रहे। तुम कहाँ जा रहे हो आखिर? क्या तुम हमारी नस्ल खत्म करना चाहते हो? क्यों? मुझ पर गोली चलाएंगे? अगर ये पिस्टल शादुल वालों के पास होता तो वो कब का तुम्हें मार चुके होते। वो रेहान को लेकर जा रहा है, वो उसको मार देगा। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसको वहीं छोड़ो, हम वापस जा रहे हैं मीरान। मैं रेहान को उस शख्स के हवाले करके नहीं जा सकता। मैं उसको साथ लेकर जाऊंगा, समझिए आप? छोड़े मीरान, मैं तुम्हें अपना हक माफ नहीं करूंगी। आप जो मर्जी कहें, मैं रेहान को लेकर ही जाऊंगा। मीरान, दादी जान छोड़े मेरा हाथ। अंदर चल, मनहूस लड़की, चल। शादुल हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की तूने? तू जानती थी ना यहाँ मार दी जाएगी तू। मालूम था, हमेशा से जानती थी ये।
कि आप मुझे मारना चाहते हैं, मेरा वजूद खत्म करना चाहते हैं, मगर मैं फिर भी इल्तिजा करती रही, कोशिश करती रही कि आप कभी मुझे भी अपना समझें। मेरी हर कोशिश नाकाम रही। छोड़े मुझे। मीरान, दादी जान मेरा हाथ छोड़े। समझ गई, तुम चले जाना, लेकिन ये याद रखना, वो नीचे खड़े हुए आदमी, अगर अंदर से एक गोली की भी आवाज आई तो इस हवेली में रयान समेत हर शख्स को मार डालेंगे वो लोग। समझ गए? समझ गया। मीरान, याद है आपको जब मैं छोटी थी मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और मेरी इस बात पर आपने इतनी जोर का थप्पड़ मारा था मुझे कि उसके बाद कुछ भी कहने से डर लगता था मुझे। उस वक्त किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही ये कहा कि रेयान पढ़ेगी, और देखिए आज भी यहाँ कोई नहीं आएगा ये कहने के लिए कि रेयान जिंदा रहेगी। चलाई गोली, मार दे मुझे, वैसे भी अंदर ही अंदर मर चुकी हूं मैं। गोली चलाइए दादाजान, ताकि आज मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें मेरे साथ ही खत्म हो जाए। इंतजार किसका कर रहे हैं? आज खत्म कर दे रेयान को, आप मार डाले, चलाए। रुक जाओ। अगर रेयान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या इस हवेली में तुम दोनों यहां मरने के लिए आए थे? किस किस्म के इंसान हो तुम? यहां इस लड़की को बचाने किस लिए आए हो? इसलिए ताकि दोबारा इसकी इज्जत खराब करने का मौका मिल जाए तुम्हें। अगर रेयान के लिए तुम्हें मौत कबूल है तो इज्जत खराब ही क्यों की थी इसकी? रेयान को मुझे अमानत सौंपा गया है, हमें जाने दो, वरना खून की नदियां बह जाएंगी। रेयान। सही कहा, इसका खून बहेगा तो बदनामी का दाग धुलेगा। रेयान का कोई कसूर नहीं है। रेयान, रेयान ये क्या कर रही हो? गोली चलाइए और अपनी बदनामी का दाग धो दे। रेयान, आप इसकी नहीं सुने। अपनी पिस्तौल फेंक दो। पिस्तौल तुम फेंकोगे, वरना खुदा की कसम इस मनूस को यहीं मार दूंगा। ठीक है, मैं रख रहा हूं। मगर प्लीज रेयान को जाने दो। यह मामला हम दोनों के दरमियान है,
अगर ये मामला हम दोनों के दरमियान का मामला है तो फिर हमारी इज्जत से क्यों खेला? क्यों हमारे सामने मर्दों की तरह नहीं आए? शाहदौलो खानदान की लड़की को इंतकाम का निशाना क्यों बनाया? आप आ गए मीरान भाई। मैं समझी आप भी चली गई, लेकिन आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें सरप्राइज ही देना था। मैंने सबसे कहा था कि दादा जान आप दोनों को मुझसे मिलवाने लाएंगे। तुम क्यों आ गई? गुल खानम वापस जाओ अपने कमरे में। बताइए, आप मुझसे मिलने आए हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। ऐसा करें आप आज रात यहीं रुक जाएं। गुल खानम, बहुत बातें हो गई, अपने कमरे में जाओ। नहीं दादा जान, मीरान भाई और आप ही मुझसे मिलने के लिए आए हैं। हमें अभी जाना है बेटा, लेकिन तुम बाद में हमसे मिलने के लिए आना, ठीक है? आपके नए घर में? हाँ, मेरे नए घर में। आओगी ना? ठीक है। अब हमें इजाजत दीजिए। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आऊंगी। तुम जाओ कमरे में, मैं छोड़ दूंगा। नहीं दादा जान, वैसे भी मीरान भाई बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आए हैं। चलो। मीरान भाई, आपने अभी मुझसे कहा है कि आप मुझे नए घर लेकर जाएंगे, भूलिएगा नहीं। ठीक है। नहीं भूलूंगा। मेरी जान, अब आप आराम करेंगी और वक्त पर खाना खाएंगी, ठीक है? ठीक है, वैसे भी भूखा रहना बहुत मुश्किल काम है आप ही। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरे सबसे प्यारे दादू हैं, सबसे प्यारे। आपने मुझे मीरान भाई और आप ही से मिलवाया। थैंक यू दादा जान। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। मुझसे किस चीज का इंतकाम लिया था तुमने? रेहान अभी नहीं। अभी बताओगे तुम? तुम्हें ये आज मुझे बताना ही होगा, समझे? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब वक्त आएगा जरूर बताऊंगा रेहान, लेकिन अभी नहीं बता सकता। देखो, अगर चाहती हो कि यहाँ कोई मसला ना हो तो हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें सब बताऊंगा रेहान। चलो यहाँ से। अब चलो यहाँ से। रेहान, तुम एक बार फिर से बच गई हो।
याद रखूंगा मैं भाई हर किसी को जिसने मुझे क्या छोड़ा। हाल बनाया हुआ है? अपनी हालत तो देखो जरा। चलो आओ। छोड़ो। भाई दादा इस टाइम पे जाग रहे हैं, अगर आपको इस हाल में देख लिया तो देख ले, मुझे इतनी सी भी परवाह नहीं। जिसने देखना है देख ले, जिसने सुनना है सुन ले। चुप हो जाए, शो मचाकर सबको जगाना है क्या? चलें जल्दी। छोड़ो मुझे। भाई जल्दी अंदर चले। जिसने देखना है देख ले, परवाह नहीं मुझे। आए, जल्दी आए। छोड़ो मुझे, मैं खुद आ सकता हूँ अंदर। ऐसे दीवार का सहारा लेकर? हाँ यार, तुम जाकर अपना काम करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हाँ बताओ, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप होश में आ जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आप कौन हैं। आप एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के अकेले वारिस हो। आप आजाद शाहदोलो हैं। आपका कोई रूप दबदबा होना चाहिए। और यहां अपनी हालत देखें जरा। चली जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी मैं यहां से, आपको मेरी बात सुननी होगी। अपने आप को संभाल लें और बर्बाद मत करें। आप जिस रास्ते से गुजरे, लोग आपके सामने हाथ बांधे खड़े हों, लोग आपके सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत तक न रखें, और उनको ये बात पता हो कि आजाद जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। जिसका अपना सब कुछ लुट गया हो, वो क्या हासिल करेगा? भाई मुझे आप पे पूरा यकीन है, रेयान से आपकी मोहब्बत पे, और इस बात पे भी कि एक दिन आप उसे अपने पास जरूर ले आओगे। आपके पास वो सारी ताकत मौजूद है जिससे आप हर काम कर सकते हो। क्यों यकीन है? क्यों? मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका, तुम्हें क्यों यकीन है मुझ पर? होश में आ जाएं आप लाचार नहीं हैं। एक बेबस इंसान की तरह बिहेव मत करें। चलें, अपने आप को संभालें। मैं आपकी हेल्प करूंगी। तुम मेरी हेल्प करोगी? रहने दो तुम किसी की मदद उस वक्त तक नहीं करती जब तक उसमें तुम्हारा फायदा ना हो। चाहे आपको इस बात पर यकीन हो कि ना हो, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे भाई, बड़े भाई, और आपका यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? रेयान मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। आप क्या समझते हो कि शादी करके खुश है वो? एक शादीशुदा बंदे की मुलाजमा बन के रह गई है वो। उसे असल में आपकी जरूरत है, आपकी स्ट्रेंथ की, उसको ये यकीन दिलाने की कि उसके पीछे एक पहाड़ जैसे हौसले वाला बंदा है। समझ गए? और हाँ भाई, ये मत भूलिएगा कि हम लड़कियां लाचार नहीं, हिम्मत वाले मर्दों को पसंद करती हैं। बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाता हूँ, कल बात करते हैं। नहीं, जब तक तुम मुझे इस इंतकाम की वजह नहीं बता देते मैं नहीं सोऊंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सब बताओगे। ठीक है, चलो बात करते हैं।
हाँ कहो अब। मीरान बताओ मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा इंतकाम लिया मुझसे? जवाब दो मेरी बात का मीरान, जवाब चाहिए मुझे हर उस अजियत का जो तुमने मुझे दी है। अपने माँ बाप के लिए, समझी तुम? अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि रेहान तुम्हारा बाप एक कातिल है। मेरे माँ बाप को कत्ल किया था उसने, मेरी माँ को बदनाम किया उसने। मेरे बाबा ने? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बाप खिजर शादोलो ने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ईरान? मेरे बाबा एक चूंटी को भी तकलीफ नहीं दे सकते। इसका मतलब तुम अपने बाप को नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। मैंने 27 साल इस दुख के साथ गुजारे। अपना सारा बचपन, अपना सारा लड़कपन तुम्हारे बाप से इंतकाम लेने की सोच में गुजार दिया। तुमसे किसी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। तुम्हारे जहन में ऐसी फजूल बातें भर दी गई हैं। मेरे बाबा जैसा तुम सोचते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटा था मैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। सूरज बस तुलू ही हुआ था। घर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। और सबसे ज्यादा दादी जान की आवाज आ रही थी। इतनी शिद्दत से चिल्ला रही थी, बेटा बेटा उठो बेटा। मैं उठा और नीचे आया। डर गया था मैं। बहुत डर गया था मैं, बहुत ज्यादा डर गया था। एक कोने में बैठ गया। मेरी अम्मी की, बाबा की खून से लथपथ लाशें सहन में सामने पड़ी थी। खिजर शादोलो ने मेरी मां की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। उन्हें किडनैप कर लिया। मेरे बाबा ने उनका पीछा किया, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरे मां बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर दोनों को वहीं पे जान से मार दिया। मेरे बाबा किसी औरत या किसी इंसान के साथ कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते जैसा तुम कह रहे हो। किया है, ये सब कुछ तुम्हारे बाप ने किया है। मैं हर रात दुआ करता था कि मुझे नींद ना आए। जानती हो क्यों? क्योंकि नींद से मुझे डर लगता था। अपनी मां की आवाज याद करने की कोशिश करता था, उनके चेहरे को। यह सोचता था कि अगर मैं भूल गया
तो उनको खो दूंगा, लेकिन मैं भूल गया तुम्हारे बाप ने मेरी मां की आवाज, उनके चेहरे को, उनकी खुशबू, हर चीज को मुझसे छीन लिया। जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहले यह कसम उठाई कि उस खिजर शादुल्लो की नस्ल को तबाह बर्बाद कर दूंगा। बचपन से मेरा बस यही मकसद है। इसलिए मैंने तालीम हासिल की और इसी इंतकाम के लिए मैंने दिन रात एक करके काम करना शुरू किया। मेरे बाबा वैसे बिल्कुल नहीं जैसे तुम समझते हो। वो किसी भूखे को देखते हैं तो उसे खाना खिलाते, बेसहारों को सहारा देते, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। हमें अपना घर बार सब कुछ तुम लोगों की वजह से छोड़ना पड़ा, समझ रही हो ना? मैं किसी ईद और खुशी के मौके पर भी अपने मां बाप की कब्रों पर भी नहीं जा सकता था। मैं सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। यह सब उसने किया है। यह सब तुम्हारे बाप का किया था। तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो, लेकिन ये उसी ने किया है। मेरा गुस्सा मेरा हक है रेहान, समझ गई ना? किस कदर नफरत है तुम्हारे दिल में। नफरत? मैंने नफरत करने के सिवा कुछ नहीं सीखा रेहान। मोहब्बत करना मुझे नहीं आता, माफ करना नहीं आता, खुश होना नहीं आता। मेरे अंदर की नफरत हर एहसास से ज्यादा है। इस नफरत से खुद को जुदा करना अब मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है रेहान। तुम्हारे बाप ने मेरी मां बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरे मां बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर दोनों को वहीं पे जान से मार दिया।
इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी से खा लेती हूँ। कैसे उतारूं बॉटल को? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी प्यारी बॉटल। लगता है कोई आ रहा है। क्या मुसीबत है। उफ, अब नाश्ता भी मुझे ही बनाना होगा। चाय का पानी भी नहीं रखा अब तक। ये देखो यार, दूध भी खुला ही रख दिया है। गरम गरम रोटी लाया हूँ मलाइका। हाँ हाँ ठीक है बस रज़ा। जल्दी से तुम खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा लूँ। ठीक है। ये लो रज़ा, खा लो। मजा आ गया यार, बहुत लजीज है। तुम्हारा शुक्रिया। रज़ा, ड्रामों में जो प्यार होता है क्या रियल लाइफ में भी वैसे ही होता है? ये सवाल सुबह ही सुबह तुम्हारे जहन में कैसे आ गया? अगर ऐसा ना होता तो फिर इतने सारे लोग लव मैरिज कभी ना करते। हाँ ठीक कहा। लफ्ज गुरु का कॉल है कि अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो अपने इर्द गिर्द आंखें खुली रखकर देखो, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिल जाएगा। मैं तो 100% एग्री करती हूँ इस बात पर। मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं हुआ। किस बात का अंदाजा रज़ा? इसमें तुमने प्याज क्यों डाल दी? तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है, सारा दिन मुंह से बदबू आएगी। ये कौन हंस रहा है? ये देखो यहाँ पर छोटी सी चुईया कैसे हंस रही है हम पे। और ये हाथ में क्या है? आप खाना चोरी करने आई थी? जी नहीं, मैं अपनी बॉटल को मिस कर रही थी। अच्छा तो मिस कर रही थी। कल क्यों नहीं पिया तुमने गुल? क्यों नखरी दिखा रही थी? अभी मामा को बताती हूँ। आप उन्हें कुछ नहीं बताओगी, वरना मैं भी आपकी प्यार भरी बातें सबको बता दूंगी। क्या कहा तुमने? कैसी बातें कर रही है ये? गुल, तौबा करो, ऐसी बात नहीं है। झूठ नहीं बोले, मैंने सब सुन लिया है। प्यार भरी बातें कर रही थी, मैंने सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। अरे रुको, ऐसी बात नहीं है, समझ गई? छोटी बच्ची समझ गई, लेकिन ये नहीं समझा। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा रज़ा। वैसे तुम्हें जुम्मा मुबारक हो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज कुछ बना दे। हाँ हाँ मैं बनाती हूँ, अभी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाती हूँ। जो 2 अंडे देना निकाल के। मुबारक हो जॉब के लिए। थैंक यू। करीमन, ये कौन है? ये बेटी है अस्मा आपा की, एलिफ। हाँ मतलब ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अस्मा आपी का एक ही बेटा है। अरे एक तो तुम बहुत ज्यादा फालतू सवालात पूछती हो। इस बेचारी को अस्मा आपी ने गोद लिया हुआ है ना,
मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। वाह करीमन, ये तो खुद को इस घर की मालिकन समझ रही है। अभी इस लड़की के नखरे देखे तुमने? माशाल्लाह शहरियार, आज मुलाजमत के पहले दिन ही दूसरों के मामलात पे टांग अड़ाना शुरू कर दिया है। तुम अपने काम से काम रखो और एलिफ के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये मेरा मशवरा तुम्हारी भलाई के लिए है। चलो बस अब ये चूल्हा बंद करो। खैरियत तो है एलिफ? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, मूड क्यों नहीं खराब होगा। मिजियत आए हुए में दिन ही कितने हुए हैं। वो लड़की इस घर में आ गई है जिसकी हमने जिंदगी खराब की है। और फिर मुझे आसमा की बेटी भी बना दिया। और जो ये नई मुलाजमा आई है मुझसे किस तरह से बात कर रही थी। शहरियार ने डांटा है तुम्हें? मैं भी जाकर उसका इलाज करती हूँ। उसका क्या कसूर है? दादी जान की मेहरबानी से वो मुझे आपकी बेटी समझ रही है। मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए किया। जब आप ऐसे कहती है ना दादी जान, मुझे आपसे ही डर लगने लगता है। आपकी इंतकाम की आग से हमें कौन बचाएगा? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? एक माँ की तरह ख्याल करके क्या बुरा किया, बताओ मुझे। क्या किया है? क्या किया है आपने? गौन लापी को आपने मजबूर किया वो अपने शोहर का रिश्ता लेकर जाए। और मेरान भाई, वो इतने बुरे इंसान थे ही नहीं। आपने इंतकाम कह कह के उनका दिमाग खराब कर दिया। मैं अपने ही खानदान का नाम नहीं ले सकती, अपने घर में गैर बन गई हूँ। और आप क्या करेंगी दादी जान, और कितना बुरा करेंगी? आप ठीक है खानम? तुम इस लहजे में मुझसे बात नहीं कर सकती। तुमको मैंने सारी बातें पहले ही बता दी थी। मुझे कुछ नहीं सुना आपसे। आपने जो करना है आप करती रहे, करें अपनी मर्जी। कहाँ जा रही हो तुम? अपने कैद खाने में। आसमा अम्मी मेरा नाश्ता उधर ही ले आएंगी। देखा तुमने कैसे मेरे सामने जबान चला रही थी? ये इतना अरसा चुप रही, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसकी जबान खुलती चली जा रही है? हाय अल्लाह, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह, बाहर काले बादल है और यहाँ कमरा रोशन हो रहा है। मैं समझी नहीं। आपकी वजह से ये सारा कमरा रोशन हो रहा है। माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या मीरान चला गया है? नहीं, वो तो तैयार हो रहे हैं। कहाँ पर हैं वो? किचन के बराबर में जो कमरा है ना, वहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। जी ठीक है। मैं मीरान से मिलने आई थी यहाँ। तुम्हें क्या काम है मीरान से? ये मेरा और उसका मामला है। ये क्या कर रही हो तुम? हमारी बात नहीं हो सकी। क्या बात नहीं हो सकी हमारी? तुम्हारी हालत पर अफसोस होता है। मैंने तो तुम्हें अच्छा इंसान समझा। जिस दिन मीरान का रिश्ता लेकर आई थी मुझे लगा था एक अच्छी लड़की है। मैं अच्छी हूँ रेहान। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है तो तुम मुझे अप्रिशिएट करोगी। क्यों करूंगी मैं ऐसा? मुझे अब यकीन नहीं तुम्हारी किसी बात पर। तो तुम्हें यकीन नहीं है? ये देखो, ये देख के तुम्हें अंदाजा होगा। देखो, ये मैं झूठ नहीं बोल रही। ये है मेरी सच्चाई का सबूत। रेहान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने क्या क्या अजियतें सही हैं। इस कमरे में मुझे कैद किया क्या? देखो, ये देखो, इसको बुनते वक्त अपने हाथों में लगने वाली सुइयों के दर्द को अभी तक महसूस कर रही हूँ। अब बताओ क्या गलती है मेरी? सिर्फ एक छोटा सा ख्वाब ही तो देखा था मैंने। तुम्हें क्या पता कि उस शख्स के ऊपर मिट्टी फेंकना कैसा है जिससे मिलने के लिए तुमने दिन रात इंतजार किया हो। देखो, मैंने कितने अरमान से ये सब किया है।
तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है, और ऊपर से तुम मुझे झूठी कह रही हो। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? अभी बताती हूँ। रेयान, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी, मगर दोबारा यहाँ पर मत आना। लेकिन गोनल मुझे कुछ बताने वाली थी। चलो। मीरान, छोड़ो मुझे। तुम लोगों ने इस लड़की के साथ क्या किया है? किस चीज की सजा मिल रही है इसे? इस पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? मैंने कहा चलो, दोबारा इस कमरे में मत आना। गाड़ी तैयार करो, निकलना है हमें। ठीक है दोस्त। मीरान, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? मुझे एक जरूरी काम से जाना है रेयान, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं भाग रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ अब। तुम्हारी कल रात की बातें सच नहीं हो सकती। वो सब सच था। तुम पर यकीन नहीं? चाहे यकीन करो या ना करो, मुझे पता है कि सच क्या है। फिर सुल्ताना आंटी कौन है जिन्हें अपनी माँ बनाकर लाए थे? मेरी आंटी, मेरे चचा की बीवी। और गोनल? कजन है मेरी। और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? हाँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा सरनेम, जाली शादी और इंतकाम, और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे मीरान? मीरान, तुम ठीक तो हो ना भाई? गाड़ी साइड पे रोकना जरा। क्या बात है, सब खैरियत है? नहीं, मेरे अंदर की आग ठंडी नहीं हो रही, नहीं हो रही मेरे अंदर की आग ठंडी। मैं समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल सिचुएशन में हो यार। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा मेरे साथ। सब खत्म, सब खत्म हो गया हो जैसे। कहना क्या चाहते हो मीरान? तुम्हें क्या नहीं पता था? ये नहीं पता था कि मेरा दिल इस तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब भी रेयान को देखता हूं, उससे झूठ बोलता हूं, उसकी वो मासूम आंखें सुइयों की तरह चुभती हैं, मुझे अंदर से हर्ट करती हैं, बुरी तरह टूट जाता हूं मैं। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ? मेरे दोस्त, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर अब ठीक हो भी क्या सकता है? फिर क्या ठीक हो सकता है? अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, समझे? रेयान के साथ जितना बुरा मैंने किया है, वो चाहकर भी उसे नहीं भूल सकती। मुझे कभी माफ नहीं करेगी वो। मुझे पहले वाली नजरों से नहीं देखेगी अब। अभी तक तो सिर्फ उसको आधी सच्चाई के बारे में मालूम हुआ। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है अब। मीरान, कहीं तुम इस इंतकाम से शर्मिंदा तो नहीं हो? चलो हमें चलना है, वरना लेट हो जाएंगे।
हाँ बोलो। मैं यारेन शादोलू बोल रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। मुझे नहीं मिलना और आइंदा कॉल करने की जरूरत नहीं। मतलब कि तुम रयान के साथ एक ही छत के नीचे रहने में खुश हो? मुझे लगा शायद तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड वापस चाहिए। मुझे गलतफहमी हुई है क्या? तुम्हारे अभी तक फोन ना बंद करने का मतलब ये है कि गलत नहीं समझी मैं। देखो गुनगुन, हमारे खानदानों के दरमियान जो होना था वो हो गया। मैं सिर्फ अपने भाई का सोच रही हूँ। भाई रयान से मोहब्बत करता है और तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड वापस चाहिए, तो फिर यही मौका है। अगर आप दोनों मिलकर कदम उठाओगे तो अपने महबूब को वापस ला सकते हो, लेकिन इस बात का सिर्फ मुझे, तुम्हें और आजाद भाई को इल्म होगा। और हाँ, मैं तुम्हें दोबारा फोन नहीं करूंगी अगर तुमने फोन बंद किया, इसलिए अभी सोचकर जवाब देना। अगर इसके पीछे तुम्हारा कोई और मकसद हुआ तो अच्छा नहीं इस होगा। सब के पीछे मेरा एक ही मकसद है, अपने भाई की हेल्प करना, समझी तुम? जब मेरे भाई की हेल्प होगी तो तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। फिर क्यों ना हम मिलकर काम करें? ठीक है, बोलो। मिलना होगा हमें। ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। कहाँ आना है बताओ। मैं मिलने का अरेंजमेंट करके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी। गुड मॉर्निंग गुल बेटा। आज तो मैं बहुत खाऊंगी, मगर इतना ज्यादा नहीं कि मेरा पेट फट जाए। गुल, ये क्या भाई? गुल बेटा, आप तो कह रही थी कि जब तक आपकी आपी नहीं आ जाएंगी आप कुछ भी नहीं खाएंगी। आपी आ गई थी तो इसलिए अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। क्या कह रही हो जान? गुल, तुम ठीक तो हो ना बेटी? क्या मतलब तुम्हारा आप ही आई थी? बाबा जान मीरान भाई और आपी को यहाँ लेकर आए थे। ये नहीं हो सकता, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा गुल बेटा। नहीं नहीं, आप मेरी बात पर यकीन करें। बोलिए ना दादा जान, बताइए सबको। मेरी बेटी इस घर में आई हुई थी और उसे लाने वाले आप थे? मलाइका, गुल को अपने साथ किचन में ले जाके नाश्ता करवा। चलो हम चलते हैं। चलो चलो चलो, तुम्हें मैं बिल्ली के बच्चे दिखाती हूँ, ठीक है? मेरी बेटी घर आई हुई थी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मेरी बेटी कहाँ पर है? क्या किया आपने उसके साथ? उसकी हरकत तुम्हें नहीं पता। वो रात के अंधेरे में दुश्मन के साथ आई थी यहाँ और उसी अंधेरे में वापस चली गई। वो मेरे हाथ से बच गई इससे पहले कि मैं कुछ करता। मगर रेहान आई थी, है ना बाबा? हमारी बेटी घर वापस आई थी, है ना? एक मिनट बाबा, मीरान और रेहान रात को यहाँ आए थे और आपने उनको ऐसे ही जाने दिया? हैरत है। सही कहा मैंने। मेरी बेटी जब यहाँ आ ही गई थी तो आपने उसे जाने ही क्यों दिया? दुश्मन अगर घर तक आ ही गया था तो आपने मीरान से हिसाब क्यों नहीं लिया? खामोश हो जाओ। बजाय शुक्र करने के मुझसे सवाल पूछ रहे हो। गुल की वजह से बच गए, वरना वही काट देता उन दोनों को। किस्मत अच्छी थी जो गुल आ गई। शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी बच गई। और क्या चाहिए तुम्हें? अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। हेलो, गुड मॉर्निंग वकील साहब। ओ अच्छा, क्या आज? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं अभी बाबा से बात करके आपको कॉल बैक करता हूं। अच्छा ठीक है, ओके, गुड डे। बेवकूफ इंसान गुड डे कह रहा है।
बाबा, असलान बे वालों ने हमें नोटिस भेजा है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने चाहते हैं, वो भी आज। हमारी बच्ची अपनी बहन से मिलने के लिए इतनी मजबूर थी कि चोरों की तरह आई। मुझसे बस अब और बर्दाश्त नहीं होता खिजर साहब। मेरा दिल ऐसा हो रहा है जैसा भी फट जाएगा। मुझसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं रिलैक्स हूँ जरा? हर वक्त रेहान के बारे में सोचता रहता हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? मैं हर रोज मरती हूँ। हमारा इस घर से निकलना बहुत जरूरी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, हमें यहाँ से निकाल कर ले जाइए, खुदा के लिए। क्या बात है जहान? भाई एक बहुत अहम बात करनी है, क्या कर सकता हूँ? भाई हमें मीटिंग में जाना होगा। बाबा हम सबको साथ ले जाना चाहते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। भाई मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? भाई ये वक्त दुश्मन के सामने एक होकर लड़ने का है। तुम ये अपना मशवरा अपने पास रखो जहान। मैंने कहा ना कि नहीं जाना मुझे। भाई हर डॉक्यूमेंट पर आपके साइन हैं। आपके बगैर जाने का क्या फायदा? और वैसे भी आप इस घर के बड़े हैं, आपके बिना मामला सेटल नहीं हो सकते। भाई प्लीज, वैसे भी सब लोग नीचे टेंशन में हैं। अब अगर मैं नीचे जाके ये कहूंगा कि आप नहीं आ रहे तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा। भाई प्लीज आ जाओ, प्लीज। मीटिंग कहां पे होगी? जहां भी होगी। मैंने कह दिया, शादोलो वाले किसी के आगे झुकने वाले नहीं। सही जवाब दिया, बहुत खूब। चलो खिजर। मैं भी आ रहा हूं। माशाअल्लाह, मेरा बेटा। ये क्या सुन रहा हूँ आजाद? क्या तुम भी चल रहे हो हमारे साथ मीटिंग में? आप ही ने तो कहा था कि आजाद भी अब बिजनेस देखेगा, तो फिर क्यों ना हूं? बहुत अच्छा किया, आ जाओ। असलान पे वाले नहीं जानते कि शादोलो वाले कौन है, लेकिन आज के बाद अच्छी तरह जान लेंगे। आओ चलते हैं।